नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभात। आरंभ 2024 के आपके अपने मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त योगेश पालोद पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजी नगर। पहले साथियों, सुबह की इस सुंदर बेला में आपके अपने मंच पर आप सही समय पर समयदान देने के लिए आ चुके हैं। एक बात सबसे पहले आपसे रूबरू करा दूं कि आने वाले 2 या 3 दिन आप हमारा यह सेशन नहीं होगा। इसलिए आज इस सेशन को गंभीरता से लेना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेवारी है। आज हमारे इस मंच की और हमारे इस कम्युनिटी की दिशा तय होने जा रही है और उसकी नींव शायद आदरणीय रवि जी साधव सर द्वारा रखी जाएगी। प्यारे साथियों, 1 जनवरी से आप सभी का अमूल्य योगदान, संविधान इस मंच पर मिला है। आप सभी अपना खुद का निर्णय खुद ले सके, स्वयं ले सके, इसलिए 21 दिन हमने अर्थ साक्षरता मिशन चलाया और वो सक्सेसफुल हुआ आप सभी के योगदान से, समाधान से। प्यारे साथियों, उसके बाद आदरणीय रवि जी सर सातों द्वारा कृतज्ञता हमने सीखी। अब ये दोनों भी जो बातें हैं, जो प्रोग्राम चले हैं, वो एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम अर्थ साक्षर तो बने ही बने, अलग अलग दिग्गज यहाँ आए, उन्होंने अपना संविधान दिया, अलग अलग फील्ड के होकर भी इस मंच पर आए, हमें साक्षर किया कि कोई हमें गुमराह ना कर सके। क्योंकि माने या ना माने, उम्र तो ढलती जा ही रही है। बार 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 गलत फैसले हमसे ना लिए जाए, इसलिए अर्थ साक्षरता मिशन आपके बीच रखा गया। उसके बाद कृतज्ञता कि साथियों, हम अर्थ साक्षर तो बने ही हैं, एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा तो हम बनने ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भर भर कर आने वाला है उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए ग्रेटिट्यूड भी आपके बीच में लाया गया। क्योंकि हमें पता है अब जो आने वाला है वो आपको भर भर कर देने वाला ही है। और बात तो आज आदरणीय रवि सर करने वाले हैं, लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि जो मांगा था परमात्मा से उसने कहीं बढ़कर दिया है, अलग रूप में अलग संजोया है उसे। और बड़ा ही आनंद आया है कि हमने क्या मांगा था और हमें क्या मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत सारे साथी इस पैनल पर जो मौजूद है, बहुत सारे साथियों को हम पर्सनली मिल चुके हैं, पर्सनली उनसे बात भी कर चुके हैं। जी हाँ, हमने इस पैनल पर कभी भी बिजनेस का प्रमोशन नहीं किया है, लेकिन पर्सनली जब मिलते थे बताते थे कि ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा रहेगा तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। साथियों, हमने पर्सनली आपसे जो बातें की थी ना, उससे कहीं ज्यादा मिल गया है। जी हाँ, और ये सब आप सभी का संविधान और परम पिता की कृतज्ञता के कारण, आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। आप जो हमें चाहिए था वो मिल ही रहा है। तो साथियों, भर भर कर लेंगे और हम, हमारे प्रियजन, हमारा परिवार, सबके सपने साकार करेंगे इसी कम्युनिटी के बीच। प्यारे साथियों, इस मंच पर उपस्थित अधिकांश साथी हम सब एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है और साथ डॉट आयो। और आदरणीय सर हमेशा कहते हैं कि दुनिया की एकमात्र कॉन्सेप्ट है, आप ठीक कहेंगे लेकिन है, क्योंकि उसी ने दिखाया है नेटवर्क इंडस्ट्री में 100% कैसे बांटा जा सकता है। कोई एमडी सीएमडी होकर भी कोई मालिकाना हक उस पर कैसे जाया नहीं कर सकता है। किसी की जरूरत नहीं,
ये सब दिया। और एक बात साथियों, पुरुषार्थ ने ही हम सबको यह दिखाया और सिखाया भी कि जरूरत नहीं है 4 4 5 5 10 10 साल एक कॉन्सेप्ट में अपने आप को घिसाने की और फिर कमाने की। ना एजुकेशन, ना उम्र, ना कोई अलग पहचान, फिर भी बहुत सारे लोग आए, लाखों करोड़ों रुपए कमा कर चले गए उस सिस्टम से, और वो भी चंद महीनों में, साल भर के अंदर। जी हाँ, इसलिए सैल्यूट है उस सिस्टम को जिसका हम हिस्सा रहे। लेकिन बदलाव इस निसर्ग की पहचान है, नेचर की आदत है, और उस बदलाव में हमको ढालना यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर बदलाव गलत हुआ तो क्यों जाए हम? बहुत सारी कुछ नई बातें फोरसाज ने हम सबको दिखाई बताई, लेकिन कमियां भी थी और वो हमने देखी है बार बार, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अब तो सातवां भी। तो ये गलत बात है, ये होनी नहीं चाहिए। इस पर भी सब प्रकाश डालेंगे। और साथियों, एक बात तो और है कि हम नेटवर्कर हैं। हम जी जान लगाकर फील्ड में उतरते हैं, काम करते हैं, लोगों को हमारे अपलाइन के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, और फिर वहां हमारी अपलाइन हमारा ही गला चीर देती है, उसके कान भरकर हमसे ज्यादा स्लॉट मारकर उसे आगे ले जाते हैं, और हमारा कभी न भरने वाला नुकसान हो जाता है। तो ये कमी ही थी उस सिस्टम की। ये सारी कमियां दूर करके ऐसा कोई कर ही ना सके, चाहे उसके दिल में आए या ना आए। ऐसा ही सिस्टम, ऐसा शानदार सिस्टम हम सबके बीच आने वाला है। 3 दिन के अंतराल के बाद 3 दिन हमारा यह मंच नहीं रहेगा, क्योंकि 3 दिन हम फिर से उत्तरी भारत की ओर जा रहे हैं। लखनऊ है, चंडीगढ़ है, और अमृतसर तक। क्योंकि साथियों, अब सब कुछ तैयार हो गया है, तो उन लीडर्स को भी जगाना है हमें, ताकि वो सब इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। बीच में 7वां प्रोग्राम कोरोना के नाम से हम सबके बीच में आ रहा है, उस पर ध्यान ना देते हुए गुमराह नहीं होना है। ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी आप तो अर्थ साक्षरता की वजह से साक्षर हो ही चुके हैं, कि फिर से वही बात और वही प्रोग्राम अगर दोहराया जाए तो फिर से वही होगा जो 6 प्रोग्राम में हुआ है। वो ना हो, अपना निर्णय आप स्वयं ले सके, आ जाइए। और ठीक है, प्रोग्राम तो है ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। एक बार जब हम आएंगे तो दोनों तरफ डिसाइड कर लेना। एक तरफ जो हम आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और फिर वो कोरोना है या जो भी है, दोनों में आपको जो सही लगे करना है, और साथ में चलना है, और अपने सपने पूरे करने हैं, और आप करेंगे, इसी आशा के साथ प्यारे साथियों, समय हो चुका है आज जो हंसी कृतज्ञता के माध्यम से हम सबके बीच रही, और बिजनेस मोड में हम अब ट्रांसफर होने जा रहे हैं। इसलिए जिनके संकल्पना से हमने आरंभ 24 का शुरू किया, अर्थ साक्षरता मिशन भी उसी की देन थी, और कृतज्ञता का सेशन भी। पहले साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री का अपने आप में बहुत बड़ा नॉलेज रखने वाली पर्सनालिटी, क्योंकि जितने लगभग पैनल पर के कई साथियों की उम्र है, उतना उनको एक्सपीरियंस है नेटवर्क इंडस्ट्री का। मतलब यह बताना इसलिए जरूरी है कि बदलाव क्या क्या हुए, और गुमराह कैसे किया जाता है, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जाना है, समझा है, अनुभव लिया है उस बात का। तो हमें अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखेंगे और आगे चलेंगे। वो सब बातें आपके बीच रखी जाएगी। नेटवर्क क्यों जरूरी है पता है, लेकिन सही नेटवर्क कैसा चुने, एक नेटवर्क में क्या खामियां होती है, अगर वो नहीं रही तो हम कितनी जल्दी आगे जा सकते हैं हमारे सपनों की ओर, ये सब अगर जानना है तो साथियों, बने रहिए अगले सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट इस मंच पर। आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग हंड्रेस में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के ग्रेट ट्रेनर श्रीमान रवि जी साधव सर।
आइए और हम सबको नेटवर्क की कहानी आपकी जुबानी रूबरू कीजिए प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू योगेश सर। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, पारिवारिक सदस्यों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और सभी से क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक हमने, जैसा सर ने हमें उनके प्रास्ताविक में बताया कि हमने 21 दिन तक का अर्थ साक्षरता अभियान लिया, उसमें अलग अलग लीडर्स को हमने सुना। उसके बाद में कृतज्ञता का सेशन लिया। ये जरूरी ये भी था साथ, इसलिए भी था साथियों क्योंकि सर ने बताया कि गलत डिसीजन हमसे ना लिया जाए। और हम भी आपको जो बताने वाले हैं उसको आप लोगों ने पहले समझ लेना है। समझने के बाद में अगर आपको सही लगता है तब आपने उस पर डिसीजन लेकर करना है या नहीं करना है ये तय करना है। और अभी तक आपको ये बताया गया था बीच में कि 26 तारीख तक हम बिजनेस मोड में आ जाएंगे, 26 जनवरी को। फिर उसके बाद में थोड़ा पोस्टपोन हुआ। लेकिन मैं एक बात को मानता भी हूं और उसका अनुभव भी मैंने किया है कि हर चीज का एक समय होता है और वो चीज उसी समय पर इस दुनिया में सृजन होता है उस चीज का, है ना। और बहुत सारी बातें बीच में अच्छे अच्छे लीडर्स से मिलने के बाद में पता चली। और 20 जनवरी को एफआरजीएक्स टोकन लॉन्च हुआ और 25 जनवरी को एक कॉल आया और उस कॉल पे हमको बताया गया कि सर ये आने वाले दिनों में एफआरजीएक्स टोकन पर एक नया प्रोग्राम मार्केट में लाने वाला है फोर्साच। अब तब हमारे दिमाग में एक बात और आई, क्योंकि देखिए साथियों, समय के साथ में परिवर्तित होना ये एक अच्छे समझदार इंसान की निशानी है। और जो समझ कर भी परिवर्तित नहीं होता फिर उसका ऊपर वाला ही मालिक होता है। तो जब ये बात पता चली तो हमने एक बात को सोचा कि फोर्साच अगर फोर्साच को छोड़ के किसी और नए प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहा है तो हमें भी ये बात को सोचना है कि हम जो लेकर लोगों के साथ में जा रहे हैं हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। उस दौरान करीबन सारे जो टॉप के लीडर्स थे, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग नेटवर्क के, उन सारी लीडर्स से मुलाकात हुई, बात हुई। इस बीच के कालावधि में, इस बीच के टाइमिंग में हमने मार्केट में जो रनिंग प्लान है, जितने भी रनिंग प्लान है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे ऊपर, इन सारे प्लान का फिर एक बार रिव्यू लिया, स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में उन लीडर्स से बात की, उनके प्लान को समझ लिया। और प्लान को समझने के बाद में बहुत सारी बातें समझ में आई, क्योंकि हम पहले ये मान के चल रहे थे कि फोर्साज ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। और जब हम किसी एक अजम्पशन पर चलते हैं तो वही हमें अच्छा लगता है कि ये अच्छा है तो यही अच्छा है। लेकिन जब सबसे बात हुई तब एक बात पता चली। वैसे तो खामियां हमको भी पता थी फोर्साज की, उन खामियों को दूर करके जो प्रोग्राम लाया था, लेकिन उसमें भी और कुछ बदलाव हम लाकर एक नेटवर्कर को उसके सपनों के कामयाबी तक लेके जाने के लिए हम जो जो बदलाव ला सकते उस बदलाव की तरफ हमारा ध्यान गया। और वो बदलाव लाना इतना आसान भी नहीं था साथियों, क्योंकि हर चीज को कैलकुलेटिवली ऑन पेपर तैयार करके देखना और वो सटीक बैठता है या नहीं बैठता है, ये सारी बातें वहां पर समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो करीबन पिछले 15-20 दिनों से इन सारी बातों पर काम चल रहा था। और वो काम पूरा होने के बाद जब फाइनल डिसीजन पे आए तो मैं उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान डिजाइन करवा के लिया। आपको जो जो चाहिए, आप जो जो चाहते हो, वो सारी बातें यहाँ पर आपको मिलने वाली। अब देखो, हमने बीते हुए कल में बहुत सारा ज्ञान लिया,
लेकिन बीते हुए कल से आज अलग है। और ये बात उतनी ही सच है कि दुनिया में अगर कामयाब बनना है तो एक अकेला इंसान कभी कामयाब नहीं बन सकता, उसको एक अपनी टीम खड़ी करनी पड़ती है, और टीम खड़ी होती है केवल और केवल नेटवर्क में। और पिछले करीबन 1996 से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जिन जिन लोगों ने नेटवर्क किया है और अपनी टीम बनाई है वो लोग कामयाब हुए। उन्होंने किसी एक नेटवर्क के साथ में काम किया, वो कामयाब हुए, लेकिन जब बदलाव की बारी आई तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं तो इस नेटवर्क का हिस्सा हूं, मैं कैसे दूसरे नेटवर्क में जा सकता हूं। वो बदलाव अच्छा था, इसलिए उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार किया और वो आगे बढ़े। धीरे धीरे देखो बदलाव आते गए, ट्रेंड बदलता गया। पहले प्रोडक्ट बेस का इतना माहौल था, इतना क्रेज था लोगों में, क्योंकि वो ट्रेंड ही अलग था। पहले हमें पता था कि जो आदमी बेचेगा वही कमाएगा, लेकिन प्रोडक्ट बेस ने एक ट्रेंड सेट किया कि जो आदमी खरीदेगा वो भी कमाएगा, है ना। उसके बाद में उन प्लान में बहुत सारे चेंजेस आए। फिर बाइनरी था, फिर जनरेशन था, सिंगल लेग प्लान, बहुत सारे प्लान आए। और इन सारे प्लान में बहुत सारी बातें हमको सिखाई भी है। फिर धीरे धीरे दौर बदलता गया, हेल्थ केयर सेक्टर में आने लग गए। क्योंकि पहले जब प्रोडक्ट बेस्ड था तो सब हमको एफएमसीजी प्रोडक्ट पे थे। फिर दौर आया हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर में भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट नेटवर्क की जो खामियां थी कि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी को पता नहीं चलता था। इसलिए जब इसके बारे में लोग अवेयर होने लग गए तो फिर वहां पे भी वहां डाउनफॉल आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के दौर की ओर बढ़े, और उस टेक्नोलॉजी के दौर में जब आए तो फिर इजाद हुआ, फिर एक नया वर्जन सामने आया जो क्रिप्टो करेंसी पे था, ब्लॉकचेन पे था, डिसेंट्रलाइज पे था। और ये आने से पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। किसी नेटवर्क को चलाने के लिए कोई भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि वहां पर भी 100, जिस नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं उसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। क्योंकि हमने जब प्रोडक्ट बेस में काम किया तो हमने देखा कि वहां पर बिजनेस वॉल्यूम के 20, 25, 30, 40, 50% के ऊपर कोई नहीं दे रहा था। फिर उस 90% तक भी वो नेटवर्क कंपनियां पहुंच गई, लेकिन वो बिजनेस वॉल पे था, एमआरपी पे नहीं था। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम आए, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम आए, उन्होंने एक सर, ट्रेंड सेट कर दिया। आवाज, हाँ शायद नेटवर्क का कोई इशू है। प्लीज चेक। आ रही क्या अभी? हाँ, ओके। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा तो बताना मुझे। है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चलो, वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। हो गया। यस सर, यस सर। तो इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि हम इन्वेस्टमेंट का 100% डिस्ट्रीब्यूट करके बताएंगे। जो हमारे कल्पना से परे था, जो हमारी कल्पना में हम ला भी नहीं सकते थे, उन्होंने वो करके दिखाया। और मैं थैंक्स कहूंगा फोरसाज को और फोरसाज की पूरी क्रिएटिव टीम को, पूरे डेवलपर टीम को, कि उन्होंने एक बात लोगों के सामने लाकर ये प्रूव कर दिया कि 100% भी बांटा जा सकता है। अब जब उन्होंने सोचा सोचा और करके बताया, तो वहां पर क्या बात हुई साथियों, कि वहां पर बहुत कम समय में लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। लेकिन होता क्या है, अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आने के बाद में किसी प्रोग्राम में बदलाव आता तो वो एक ठीक बात है। लेकिन केवल अपने फायदे के लिए सेम टेक्नोलॉजी, सेम प्लेटफॉर्म, सेम मैट्रिक्स, सेम सारी बातें लेकर केवल कॉइन बदल बदल कर प्रोग्राम बदलने से उसमें बदलाव लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो केवल उनके खुद के फायदे के लिए वो करते गए, और हमने देखा भी है कि फोर्साज पहले इथेरियम पे था, फिर ट्रोन पे आया,
फिर बीयूएसडी पे आया, और अभी आने वाले 12 तारीख को वो एफआरजीएक्स पे आने वाला है। अब इसकी पीछे की जो मेन मास्टरमाइंड है, उनका अगर गेम आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सीरियसली उसको उसके अंदर जाकर आपको समझना पड़ेगा। जब इथीरियम से ट्रोन पे आए साथियों, तो एक बात पता, सबको पता है कि इथेरियम ये एक अनस्टेबल कॉइन था और उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। इसलिए लोगों का ज्वाइनिंग उसमें कम होना शुरू हुआ था। वो हम समझ सकते हैं कि इसीलिए उन्होंने ट्रोन पे लाया। अब ट्रोन की भी बात यह है कि ट्रोन, उसकी गैस फी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा दिन तक नहीं चला, इन्हें इसलिए उन्होंने स्टेबल कॉइन बीयूएसडी पे लाया। ये तीनों प्रोग्राम में शुरुआत तो उन्होंने दो ही मैट्रिक्स से किया था, लेकिन जैसा दो मैट्रिक्स में उनका वर्क कम होने लगा, उन्होंने तीसरा मैट्रिक्स लाकर अपना फायदा उठाने के लिए लोगों को री इन्वेस्ट कराना उसमें शुरू कर दिया। आप उठा कर देख सकते हैं। बीयूएसडी में तो उन्होंने हद कर दी, दो मैट्रिक्स से शुरू किया, 6 मैट्रिक्स तक पहुंच गए। और ये 6 मैट्रिक्स में जो लोग हैं, हम सभी उसी में हैं। ना किसी के टोटल स्लॉट परचेस हुए, ना टोटल स्लॉट परचेस होने के बाद वो रिसाइकल हुए, ना उसमें इनकम आया। फिर भी उन्होंने हट कर लिया कि अब इसमें अगर इनकम कम आ रहा है तो हम किसी और प्रोग्राम के साथ में जाएंगे। और सेम मैट्रिक के साथ उन्होंने अभी कोरोनेक्स पे आने का तय कर लिया। अब कोरोनेक्स का में क्या होगा साथियों, एफआरजीएस का जो टोकन है ये भी अनस्टेबल टोकन है, हम लोग देख रहे हैं रोजाना उसके भाव बढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही ये भाव बढ़ते, हम तो प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि एफआरजीएस के भाव बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि जिन जिन लोगों ने एफआरजीएक्स लेके रखा है उनका फायदा हो। लेकिन ये भाव बढ़ने से दूसरा नुकसान ये होने वाला है साथियों, कि फिर इथेरियम वाली स्टोरी दोहराई जाएंगी एफआरजीएक्स में। जब वो स्टोरी दोहराई जाएंगी तो फिर हमने जो डिसीजन लिया है कि हमको इसमें अच्छा कमाना है, फिर हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे हमको सोचना है। इन सारी बातों का स्टडी करके, मार्केट के सभी प्लान को स्टडी करके, फिर एक नया प्लान हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो हम सब के लिए सबसे बेहतरीन साबित होने वाला है। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों कि यहां पर जो आपको मिलने वाला है वो मार्केट में किसी और प्लान में नहीं मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो मैं सिर्फ उसके की फीचर्स आपके सामने आज रखने वाला हूं, उसका प्लान प्रेजेंट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि प्लान मोड में हम आने वाले 4 या 5 दिन के बाद में आएंगे। फिर रोजाना हमारा प्लान होगा, ऑन बोर्ड होगा, ऑन पीपीटी होगा, सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन मैं मोटी मोटी तौर पे आपको बता सकता हूं, क्योंकि आपको डिसीजन लेने के लिए वो आसानी होगी, कंपैरिजन करने के लिए वो आसानी होगी कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमको कहाँ जाना है। देखो, समय बदलता रहेगा, ट्रेंड बदला, पहले प्रोडक्ट बेस्ड था, फिर हेल्थ केयर आए, फिर क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में आए, और ये ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन अगर हम सही प्लेटफॉर्म के साथ, सही कम्युनिटी के साथ, सही लोगों के साथ आगे बढ़ने का सोचेंगे, उसके लिए हमें सारी बातें हमको परखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद में डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरी करीबन 24 साल 25 साल के नेटवर्क के लाइफ में मैंने एक बात सीखी है कि जब हम किसी नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो हम अकेले ज्वाइन नहीं करते, हमारा भविष्य उसके साथ में हम ज्वाइन करते हैं। इतना ही नहीं, हमारा भविष्य मतलब हम हमारे पूरे परिवार का भविष्य उसके साथ में जोड़ते हैं, लेकिन हमारे साथ में आने वाले का भविष्य भी हम उसके साथ में जोड़ते हैं। तो हमको हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की भले ही आजादी हो सकती है, हमें हमारे भविष्य को बिगाड़ने का भले ही अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी के भविष्य को बिगाड़ने का अधिकार हम किसी को भी नहीं है। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करने का, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का हमें अधिकार नहीं है साथियों। इसीलिए इन सारी बातों पर ध्यान रख के, सारी बातों पर स्टडी करके एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां ये कोई भी बात आपके साथ में नहीं होगी। ना आपके पैसों से खिलवाड़ होगा, ना आपकी भावनाओं से खिलवाड़ होगा, ना आपके भविष्य से खिलवाड़ होगा, और ना ही आपके सपनों से खिलवाड़ होगा। यहां पर जो भी मिलेगा, अब हम सबको पता है अच्छा क्या है ना। हम सभी लोग नेटवर्कर हैं और हम सभी ने उस
नेटवर्क में काम किया है, उस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में काम किया है, और हमको पता है सब अच्छा, सबसे अच्छा क्या है। तो चार बातें हम सबको पता है कि अगर कोई प्रोग्राम मार्केट में आता है, वो अगर 100% ब्लॉकचेन पर है तो वो अच्छा है, वो अगर 100% डिसेंट्रलाइज है तो वो अच्छा है, उसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो अच्छा है, और जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है तो वो अच्छा है। बहुत सारे प्रोग्राम मार्केट में आए हैं, है भी, है ना। मतलब ये चार ही बातों उनमें है तो अच्छे ही है, लेकिन वो दे क्या रहे हैं, उनका ये प्रोग्राम मार्केट में लाने के पीछे का मकसद क्या है, ये सारी बातें भी हमको देखना पड़ेगी, है ना। हमने, देखो, आदमी अपने पिछली पिछले जो काम करता है उसके जो अनुभव आते हैं, उस अनुभव के आधार पर ही आगे सीखता रहता है और आगे चलता रहता है। जो आदमी अनुभव लेकर भी सीखता नहीं है साथियों, फिर मैंने जैसा कहा, फिर ऊपर वाला उसका मालिक है। हम अगर सीखने की चाहत रखेंगे तो हमें फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। अभी जो नए प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहली बात साथियों, ये इन चारों, जो चारों बातें बताई अच्छे प्रोग्राम के लिए, ये चारों बातें उसमें है, इसका मतलब वो अच्छा है। दूसरी बात, अब हमने जो अनुभव लिया है, हमने फोरसाज में काम किया है, बदलते रहना पड़ा है हमको। कम्युनिटी तो बढ़ानी सभी में पड़ेगी, लेकिन उसमें कम्युनिटी का फायदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। फोरसाज में वो बात थोड़ी कम है साथियों, क्योंकि फोरसाज ने एक काम किया है, पहले दो मैट्रिक्स पे आया, जैसे ही मैट्रिक्स में लोगों ने पैसा कमा लिया, तीसरा मैट्रिक्स उन्होंने लॉन्च करके वो कमाया हुआ पैसा फिर वो मैट्रिक्स में लगाने लगाया, फिर जैसा उसमें पैसा कमाया, चौथा लाया, पांचवा लाया, छठा लाया। अब हम उम्मीद पे चलते हैं कि चलो अगला प्रोग्राम आया, अगले प्रोग्राम में भी हम बहुत अच्छा कमा लेंगे, और ये उम्मीद हमको उन सारे प्रोग्राम में अपने अपने स्लॉट अपग्रेडेशन कराने के लिए मजबूर करती है, और वो मजबूरी का फायदा अगर कोई और उठाता है तो उसमें नुकसान हमारा होता है साथी, और हो चुका है, हम देख रहे हैं। अब ये होने के बाद में नए कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका फायदा उनको कम दिख रहा था, क्योंकि फोर्साज का जो रेशियो था ज्वाइनिंग का, वो बहुत नीचे गिर चुका था। इसीलिए उनका फायदा और बढ़ाने के लिए उन्होंने ये नए प्रोग्राम के लॉन्चिंग की तैयारी की है। लेकिन ये हम जो प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है साथियों, क्योंकि अगर हम चाहते तो जो भी बातें आप सबके लिए मांगी है वो हमारे लिए मांग कर भी हम आगे बढ़ते, लेकिन नीयत साफ है, इरादे नेक है, हौसले बुलंद है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इन्हीं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी को ब्रीद वाक्य बनाकर चल रहे हैं। इसलिए जो भी मांगा है हम सबके लिए मांगा है। सबसे पहली बात जो हमको मिलने जा रही है साथियों, हमने फोरसाज में देखा, हम आ तो उसमें 1000-1200 रुपए से भी सकते हैं, लेकिन फिर इनकम उतना नहीं आता, है ना। हमको यहाँ पर भी हम आएंगे जरूर, लेकिन बहुत कम अमाउंट से आएंगे, जो सबके लिए अफोर्डेबल रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हमको जिंदगी में केवल एक ही बार करना पड़ेगी, वो एक ही बार डालना पड़ेगी। उसके बाद जो भी होगा उसके लिए आपको 1 रुपया निकालने की जरूरत नहीं, और ये वाकई में निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात हम पुरसाद में भी कहते थे, लेकिन निकालना तो पड़ा साथी, निकालना पड़ा। यहाँ पे आपको जिंदगी में कभी निकालना नहीं पड़ेगा, ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोर्साज ने बदल बदल कर मैट्रिक्स लाए हैं। मैं आपको यहाँ से 100% विश्वास दिलाता हूँ उस परमपिता परमात्मा को साक्षी रखकर, यहाँ पर केवल एक ही मैट्रिक्स आएगा, जिंदगी में कभी दूसरा मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही एक ही मैट्रिक्स आपको इतना भर भर के देने वाला है, और इतना बार बार देने वाला है, कि आपको दूसरे किसी और मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पहला, हमको बहुत कम अमाउंट में इसमें एंट्री मिलेगी। दूसरा, हमारे जेब से फिर से हमको इसमें कभी पैसे डालने की नौबत ही नहीं आएगी। तीसरा, इसमें कोई भी नया मैट्रिक्स जिंदगी में कभी आएगा नहीं। चौथा साथियों, हमने देखा
हम सब चाहते हैं हमको पैसा आना चाहिए, और हम सब उसके लिए काम करते हैं। और फोर्साज में भी हमने सभी ने इसी के लिए काम किया। और जब हम किसी को हमारे साथ में ज्वाइन करते, तो हम बोलते थे कि यहाँ पे नॉन वर्किंग का भी इनकम है। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को अगर स्टडी करेंगे, तो केवल अगर उसमें अगर 100 लोग नॉन वर्किंग के लिए जुड़े होंगे, तो उसमें से केवल और केवल 5% लोगों को नॉन वर्किंग का इनकम आया होगा। 90% लोगों को नॉन वर्किंग का इनकम आया नहीं। लेकिन ये जो नया प्रोग्राम है साथियों, इसमें मैं नॉन वर्किंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। नॉन वर्किंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्म पर विश्वास है। और वर्क करने के बाद में जो मिलता है, उसका सेटिस्फेक्शन और उसका आनंद अलग होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं कि चलो यार, रिलेशन है हमारे, तो हम जाते हैं उनके पास में, वो बोलते हैं चल आप आए हो तो कर ही डालो, अमाउंट कोई ज्यादा नहीं है, तो ठीक है कर डालते हैं। उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर मायूस होना नहीं पड़ेगा। उनको भी इसमें मिलने ही वाला है साथी। 100% श्योरिटी के साथ मिलेगा। जो काम करेगा उसको 100 गुना मिलेगा। लेकिन जो केवल हमारे रिलेशन पर आएगा, उसको भी 10 गुना मिलने के चांस है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर नॉन वर्किंग भी आएगा। अब हम मार्केट में देख रहे हैं साथियों, क्रिप्टो करेंसी पे बहुत सारे कॉइन भी आए, बहुत सारी उन्होंने अलग अलग नेटवर्क भी लाए और अलग अलग प्लान भी लाए हैं। अभी मुझे बताइए, जिन लोगों ने बड़े जोर शोर से जो कॉइन बेस में गए थे, आज वो कहाँ है? नहीं दिख रहे। वो फिर बदल बदल के किसी और प्रोग्राम में जा रहे हैं। उनके कॉल भी आते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि हमको वही करना है जहां पे हमारी फेस वैल्यू कभी भी खराब ना हो। लोग ये ना बोले कि यार अभी तो 15 दिन पहले आप वो लेके आए थे और आज ये लेके आए। ऐसा यहाँ पर आपके साथ में नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह भी बताता हूँ साथियों। क्योंकि यहाँ पर आपको 5 तरह के इनकम मिलेंगे। 5 तरह के इनकम मिलेंगे। 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स चलेगा साथियों, ये ग्लोबली चलेगा। यहाँ पर अब वहां पे देखिए, फोर्साज में चाहे कोई भी मैट्रिक्स ले लो, वहां पे आपकी एक अपलाइन दो अपलाइन जो करती वही आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपकी चाहे कितनी भी अपलाइन हो, वो अगर काम करती है तो उनके काम का फायदा आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो मैट्रिक्स कब फिलअप होगा, कैसे फिलअप होगा और कितना इनकम आपको देके जाएगा, पता नहीं चलेगा। मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। और अपलाइनों का भी साथ यहाँ पर है। इसके साथ हमको यहाँ पर लेवल इनकम भी है। लेवल, देखो लेवल की अलग बात कर रहा हूँ, लेवल इनकम है। और ये 3 लेवल तक का हमको में यहाँ पर इनकम मिलने वाला है। फिर चाहे काम आप करो या चाहे आपकी डाउनलाइन करे, चाहे आपकी अपलाइन करे। और वो भी 50% इनकम है साथी। चाहे किसी के भी काम से हो, अगर वो आपके डाउन में आता है, चाहे अपलाइन के काम से आए या डाउनलाइन के काम से आए, उसके 3 लेवल तक का भी इनकम आपको मिलने वाला है। इसके साथ इसके साथ आपको यहाँ पर 15 लेवल का लीडरशिप बोनस भी मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर ईमानदारी से काम करते हो, तो केवल ये लीडरशिप बोनस ही आपको यहाँ पे करोड़पति बनाने वाला है। बाकी जो आपको मैट्रिक्स से आएगा वो तो अलग बात है, वो तो आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे ईमानदारी से काम करते हो, अपनी टीम को यहाँ पे सपोर्ट करते हो, तो वहां पर आपको केवल लीडरशिप बोनस ही करोड़पति बनाएंगे। यहाँ पर आपको ज्यादा आईडी लेकर काम करने की जरूरत नहीं है साथियों। हमने देखा है फोर्साज में, लोगों ने दो दो चार चार पांच पांच 10 10 आइडिया लेकर आज वो धंधा कर रहे हैं उसका। अब क्या फायदा हुआ? अब सोचिए, आज अगर फोर्साज ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉर्नेक्स में, जिन्होंने 8 8 10 10 आइडिया लेके रख दिए, उनके क्या हाल है?
सोच के देखिएगा साथी। परेशान है आज वो लोग, पैसा लगा के बैठे हैं, आया नहीं है। और जिनके आइडिया पर लाखों का इनकम है, उन्हें पता है कि इसमें एक्चुअल इनकम कितना है। और हमारे आइडिया को, चलो भाई अपनी आइडिया हमको ही आने वाला है, अपनी आइडिया हमको आने वाला है, ऐसे मारे हुए स्लॉट का इनकम कितना है ये वही जानते हैं। मतलब वहां पर एक्चुअल इनकम में और वहां पे दिखाई जाने वाले इनकम में बहुत बड़ी तफावत है। और यहाँ पर आपको केवल एक सिंगल आईडी पर काम करना है, सिंगल आईडी, डबल आईडी लेने की जरूरत ही नहीं है साथियों। लेकिन यहाँ पर अब हमने देखा है फोरसाज में रिसाइकल होने के बाद में वो किसी और को जाके बैठने वाला है, कहीं अपने अपलाइन के स्लॉट में बैठेगा, किसी क्रॉस लाइन के नीचे बैठेगा, है ना। यहाँ पर जितने बार आप रिसाइकल होगे उतने बार आपको एक नई आईडी जनरेट करने का चांस रहेगा, बिना पैसे लगाए। सोच के देखिएगा, रिसाइकल जितने बार होंगे आपको एक नया आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होने का चांस रहेगा, जो आईडी आपको फिर इनकम देना चालू कर देंगी। पहले आईडी का तो आता ही रहेगा, फिर ये आईडी भी आपको इनकम देना शुरू कर देंगे। मतलब रिसाइकल पर एक नई आईडी का भी जनरेशन यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। और आपको जितने भी मैट्रिक्स में जितने भी स्लॉट है, उस स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए जेब से या आपके इनकम से कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आपके स्लॉट साथियों सोचिए ऑटो अपग्रेड होते रहेंगे तो कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा। आपको तो मैं ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं साथियों, लेकिन जब आपके सामने इस प्लान को ऑन बोर्ड प्रेजेंट करूंगा, मैं 1000% विश्वास के साथ कहता हूं आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वाह क्या बात है, यह है मेरे सपनों का प्लान। अब मुझे किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं करोड़पति बन सकता हूं, यहीं से मेरे साथ में आने वाले हर व्यक्ति को मैं करोड़पति बना सकता हूं, किसी का कि कोई भी किसी का नुकसान ना करके, किसी के साथ में बिल्कुल झूठ ना बोल के, चाहे वो आपके वर्किंग पार्टनर रहे या चाहे वो आपके नॉन वर्किंग पार्टनर रहे। और इसके साथ सोने पे सुहागा साथियों। देखिए हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, हमने बहुत सारा नॉलेज भी लिया है, और बहुत सारे हमारे बीच में मास्टर भी है ना। अब हम बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, या फिर बीएनबी की बात करें, ये टॉप टॉप के कॉइन है पूरे मार्केट में। लेकिन ये टॉप के क्यों हुए साथियों, इसके पीछे की वजह आप ढूंढेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इनके पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी काम कर रही है। बिना कम्युनिटी के दुनिया में कोई इंसान भी नहीं बढ़ सकता, और कोई क्रिप्टो करेंसी या कॉइन भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए सबको सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में अपना वैल्यू क्रिएट करना है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल अदा करती है कम्युनिटी। और हम ये जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हम कम्युनिटी ही बिल्ड कर रहे हैं, और उस कम्युनिटी को भी इस क्रिप्टो करेंसी का फायदा होना चाहिए। इसीलिए इस कम्युनिटी को एक बहुत ही बेहतरीन कॉइन, जो एफआरजीएक्स के ही क्वालिटी का है, जो फीचर्स एफआरजीएक्स के है, जो फीचर्स बीएनबी के है, जो फीचर्स बिटकॉइन के है, उसी फीचर्स का कॉइन यहाँ पर आपको टोटली फ्री मिलने वाला है। टोटली फ्री, 100%। आपके स्लॉट की जो वैल्यू होगी उसका, जैसे ही आप इसमें ज्वाइन करोगे, जो भी स्लॉट से ज्वाइन करोगे, उस स्लॉट के वैल्यू के जितने कॉइन आपको 100% फ्री मिलने वाले हैं। दूसरा, जैसे ही आपका स्लॉट रिसाइकल होगा, चाहे वो कितने का भी स्लॉट हो, वो स्लॉट के वैल्यू का भी 100% कॉइन आपको फ्री मिलने वाला है। और जैसा एफआरजीएक्स में हुआ वैसा यहाँ पर नहीं होगा साथियों। एफआरजीएक्स में मार्केट के प्लेयर्स का फायदा करा के दिया, कम्युनिटी का कुछ फायदा नहीं हुआ। आज भी कम्युनिटी नुकसान में जा रही है, क्योंकि उसको अगर कॉर्नेक्स करना है, एफआरजीएक्स चढ़े हुए भाव से ही लेना पड़ रहा है। सोच के देखिएगा, फायदा किसका हो रहा है,
कॉइन जिसके पास में है उसका, जो सेल कर रहा है उसका। और कॉइन किसके पास में थे? आज भी मैं बताता हूँ आपको, कॉइन क्रिएटर के पास में है। ये जो भी बढ़े हुए रेट है, हमारे पास जितने कॉइन है, हम तो वो बढ़े हुए रेट से हमारा फायदा करा लेंगे, लेकिन क्रिएटर का फायदा कितना, ये सोचिए। क्यों क्यों? क्योंकि वो कॉइन पहले ही दिन पूरे मार्केट में ओपन हुआ था। वो किसी कम्युनिटी के पास में नहीं था। केवल 4,000 लोग, 4,000 की कम्युनिटी थी फुर्सत की, जिन्होंने ये कॉइन केवल 5, 10, 20, 25, 50 डॉलर के आसपास खरीदा था। मतलब चंद लोगों का फायदा कम्युनिटी में हुआ, लेकिन मार्केट के जो प्लेयर्स है उन्होंने एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए बना लिए। क्या आप चाहते हो फिर मार्केट का ही फायदा हो? बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं चाहते। इसीलिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉइन आपको दिया जाएगा, ये केवल और केवल पहले कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका वैल्यू क्रिएट होगा, और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने के लिए फिर वो मार्केट में आएगा, ताकि आपने जो फ्री में कॉइन आपको मिले हैं, उस कॉइन का आप बेनिफिट उठाकर अपने आप को वहां पे अमीर बना सको। ये तो कुछ बातें हुई साथियों, बहुत सारी बातें बाकी है। अब सोचिए, इतने सारे फीचर्स अगर एक जगह जगह पे आपको मिल रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज यहां से, आप मार्केट के किसी भी प्लान को इस प्लान के साथ में कंपेयर करके देखिएगा, इसके जैसा कोई नहीं है। इसके जैसा कोई मार्केट में नहीं है। चाहे कोरोनिक्स को आप इसको इसके साथ में जोड़ के देखो, क्या दे रहा है कोरोनिक्स, वो भी देखो। अभी तो वो बोलते हैं ना, जैसा हम देहातों में लोग जब मजाक से बात करते हैं, किसी के बात किसी चीज के बारे में ऊपरा ऊपरी बात करते हैं, तो वो बात के लिए क्या कहते हैं कि एक भैंस पानी में बैठी हुई है और दो व्यक्ति उसका व्यवहार कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है वो भैंस है या रेड़ा है, फिर भी उसका सौदा चल रहा है भैंस समझकर। और कोरोनेक्स के बारे में यही बात आज मार्केट में हो रही है साथियों। किसी को कुछ पता नहीं है कोरोनेक्स कौन से मैट्रिक्स के साथ में आ रहा है, उसके साथ में क्या क्या मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है, किधर से मिलने वाला है। और भैंस पानी में है और उसके सौदे चल रहे हैं। बचिए साथियों। हाँ, कमा लीजिए जरूर, क्योंकि जो FRGX टोकन आपने खरीद के रखे हैं, अब हम एफ आर कोरोनेक्स में जाएंगे क्यों साथियों? क्योंकि पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो हम क्या केवल नेटवर्क से पैसा कमा सकते हैं? जैसे प्लेयर्स ने 20, 21, 22, 23 जनवरी को FRGX टोकन के ऊपर ही पैसा खरीद पैसा कमाया, क्या हम कोरोनेक्स में जाकर ही कमा सकते हैं? खरीद लो FRGX, जितने आपके पास में है उसको बढ़ाओ, जैसे ही रेट आते हैं उसको बेच दो। आप कोरोनेक्स में जाने से ज्यादा पैसा कमा लोगे FRGX टोकन के ट्रेडिंग में। तो क्यों जाकर अपने आप को वहां पे इन्वेस्ट करना है? क्योंकि जितना आप डालोगे स्लॉट खरीदने के लिए, वो तो आपको वापस नहीं मिलने वाला। और जब तक कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगी, तब तक आपको इसका इनकम भी FRGX पे नहीं आने वाला। फिर लेना और किसी के लिए वहां पे दान कर देना, इसमें कोई समझदारी नहीं है, मैं मानता हूं। इसीलिए किसी की भी कोई भी बातों में आकर भावनाओं में ना बहे, अपना डिसीजन खुद ले, और अच्छा डिसीजन ले, ताकि आपको नुकसान ना हो, खुद को नुकसान ना हो। और आने वाले चंद दिनों में हम साथियों आपके सामने प्रस्तुत होंगे, PPT के भी साथ में और बोर्ड प्लान के भी साथ में, ताकि आपको सारी बातें 100% क्रिस्टली क्लियर हो, उस सूर्य प्रकाश के जैसी सच हो, सही हो और क्लियर हो। अपने आप को संभाल के रखिएगा, कहीं इधर उधर झांकिएगा मत। हाँ, फायदा होता है तो ट्रेडिंग में जरूर कर लीजिएगा, लेकिन किसी में जाकर फंसिए मत। क्या पता 6 महीने के बाद, जैसे इथेरियम के भाव बढ़े थे उसके बाद ट्रोन आया था, FRGS के भाव अगर बढ़ेंगे तो हो सकता है अ- अगला प्रोग्राम भी FRGS के बजाय किसी और कॉइन पे आएगा। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो क्रिएटर है ये प्रोफेशनल है, इमोशनल नहीं। हम लोग भावनाओं पे काम करते हैं, और ये जो लोग हैं ये प्रोफेशन पे काम करते हैं। ये हकीकत पे कमाए कैसे जाएगा, कितना कमा सकते हैं, उस पे काम करते हैं। हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर हमें ही नुकसान में डालते हैं। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए साथियों, सोच समझ के फैसला लीजिएगा। गड़बड़ी में आकर, किसी के बहकावे में आकर, किसी की भावना, कोई भावनाओं को हमें हमारे भावनाओं को भड़का देता है, वो भावनाओं में ना बहकते हुए हमारे लिए जो सही है वो फैसला लीजिएगा। बाकी सब आप समझदार हो। 3 दिन हमारा ये सेशन नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर
चौथे दिन हो तो कोशिश करेंगे आपके सामने पीपीटी या बोर्ड के साथ में आए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो एक दो दिन का आगे पीछे वक्त लग सकता है ना। तो आप सभी साथियों ने मुझे सुना, मुझे विश्वास है आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे, ताकि आपका नुकसान ना हो। और जो कुछ भी मिलने वाला है आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा साथियों, क्योंकि ये उस परमपिता परमात्मा की इच्छा है। उसके माध्यम से ये सारी बातें दिमाग में आई और उस पर काम शुरू हो गया। तो आपने मुझे आपका जो कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और आदरणीय पालोदे सर ने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसलिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, वाह, वाह। सर जी आ गए। मंच पर उपस्थित सभी साथी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आज हुई है धन की बात। हमारी बात चाहे किसी ने दबाने की कोशिश की है, लेकिन हम तो लक्ष्मी के दास है। धन की बात करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। मेरे साथियों, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि क्या क्या नहीं मिल रहा है हमें, बहुत कुछ मिल रहा है। और साथियों, ये डिजाइन किसने किया है? हमने नहीं, दिग्गज मिल गए। अपनी अपनी एक 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 कमियां एक एक प्रोग्राम की निकाली है, और फिर ये सुंदर सा प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं खुद को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि हाँ, आपसे कुछ क्षण पहले मुझे ये सब पता है। लेकिन साथियों, जब आपके पास आएगा ना, आप भी खुद को भाग्यशाली समझेंगे और इस कम्युनिटी का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करेंगे। क्या क्या मिलने वाला है सर ने आपको बताया है। अगर वही एफआरजीएक्स जिसका डंका आज बज रहा है, आप मानते हैं ना साथियों, कि अगर सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो जरूरी नहीं है कि बहुत साल लग जाए आपके रेट बढ़ने के लिए, कहीं के रेट बढ़ने के लिए। लेकिन उसका फायदा अगर कम्युनिटी को हो तो बात बनेगी। हमारे साथ में जो कॉइन आने वाला है उसी क्वालिटीज का है, तो कैसे कह सकते हैं वो काम नहीं करेगा? जरूर करेगा। लेकिन उसमें भी वो हर किसी को अगर फ्री में मिले, मतलब कम्युनिटी में आने वाला हर पर्सन, उसके वॉलेट में वो कॉइन पहले दिन से, पहले सेकंड से हो, और लिस्ट होने के बाद वो अर्निंग कर सके, तो खुशियां कितनी बढ़ेगी। और यही तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बस यही एक बृहद वाक्य है। कृतज्ञता आप और हमारे साथ है, हम हमेशा व्यक्त करते हैं। मेरे साथियों, जैसा कि सर ने कहा है, 3 दिन हम फील्ड पर जा रहे हैं, इसलिए, और उस दौरान कोई गुमराह ना कर सके कोरोना को लेकर, इसलिए यह रिकॉर्डिंग हमारे अपने चैनल पर उपलब्ध है। हम सबको सिर्फ एक ही काम करना है, लिस्ट निकालनी है। जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको आज का रवि सर का रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। उन्हें 30 मिनट अगर वो सुने तो अपना डिसीजन लेने में, रुकने में उनका फायदा होगा। और एक बात जरूरी साथी, थोड़े ही दिनों पहले कुछ लोग फुर्सा छोड़कर दूसरे प्रोग्राम में गए थे, और आज फिर से उन्हीं के फोन आ रहे हैं कि चलो अब फिर से चलते हैं इधर। तो ऐसी गलतियां बार बार ना हो। अपनी समझदारी अपने हाथ में रखकर खुद डिसीजन आप ले सके, इसीलिए ये सारा प्रपंच किया गया। एक विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि ये सभी के सभी अच्छे लोग, सभी के सभी अपने ही इसी मंच पर, क्योंकि ये आपका मंच है, तो ये कम्युनिटी भी आपकी है, इसी कम्युनिटी का वो सभी के सभी दिग्गज भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, रवि सर अगर किसी के सामने पेन और पेपर लेकर बैठे तो वो ना ही नहीं कर सकता। और इतनी खूबियां अगर हम दे रहे हैं तो कोई मना कैसे करे। बस आपको एक ही काम करना है, उनसे पहले इस कम्युनिटी का हिस्सा हो जाना है, लिस्ट निकालनी है, और पहले ही दिन कमाओ जितना कमाना है। मेरे साथियों, रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध है, ट्रेलर आप सबने देखा है, और बस पिक्चर आपके सामने कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही आने वाली है शायद। जैसा कि सर ने कहा, नेक्स्ट मीटिंग
नाम और पीपीटी के साथ ही होगी। प्लान प्रेजेंट, बोर्ड प्लान भी प्रेजेंट होगा। तो साथियों, बने रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी ने इस मंच पर आपका संविधान दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय ग्रेट ट्रेनर रवि जी सातो सर, जी हाँ, जिन्हें कुछ ही दिनों में सारा हिंदुस्तान सुनने वाला है। सर, आपने आपका संविधान दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे कार्य तत्पर मुखिया, मुझे पता है, वंदना जी है, अपने प्रशांत सातो सर जी है, इनके पीछे पारिवारिक काम भी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मंच पर है। तो यही तो है वो लक्षण एक सही लीडर्स की। सभी के सभी साथियों, बहुत कुछ बड़ा और अच्छा होने जा रहा है। बने रहिए, आप सभी ने संविधान दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।